कोरोना में जब लॉकडाउन में गरीब जा रहे थे पैदल हजारों किलोमीटर, तो पूछो ना अपना मंगलसूत्र बेच के गए, क्या बेच के गए? हो सकता है किसी दिन ये भी बोल दें कि नेहरू जी आएंगे, आपका देश जो है वो फिर से उसका विभाजन करेंगे, ये कर देंगे। सबका आयुक्त जिम्मेदार नेहरू जी ही हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग में लखनऊ की जनता की क्या है राय, जानते हैं। पैतृक संपत्ति अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सही है? नहीं, ये तो 100% गलत है कि ऐसे नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते। इसका जनता में गलत मैसेज जाएगा। आने वाले भविष्य में अगला चुनाव होता तो फिर ये उस पर बैक हो सकते हैं। रवीन जी, प्रधानमंत्री लगातार मंचों से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आने पर आपकी जनता की जो गाढ़ी कमाई है वो कुछ खास वर्गों में बांट दी जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर वो ये बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा जनता के तौर पर आप क्या कहेंगे? जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, तब भी बहुत लंबी लंबी बातें, बहुत कुछ जनता को बता के और बहुत कुछ करके आए थे। आज 10 साल का पूरा कार्यकाल हो गया। जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया था या जिसने जन्म लिया था, आज वो हमसे सवाल पूछ रहा है कि ये बताइए इन 10 सालों में माननीय मोदी जी ने क्या दिया। एक हमारे गांव में एक हमारे बुजुर्ग होते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हाई टेंशन लाइन के नीचे से निकल रहा तो मेरी साइकिल के डंडे में वो बंधी थी ट्यूबलाइट, और जैसे मैं निकलता था वो जल जाती थी। सब लोग बड़े खुश, अरे हाँ भैया उसमें करंट आता है, वो जल जाएगी। लेकिन किसी ने दिमाग ने नहीं पूछा कि बिना चोक के साली ट्यूबलाइट कैसे जल जाएगी, बल्ब तो जल सकता है। तो वही हाल मोदी जी का है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो पैतृक संपत्ति आपने कमाई है, आपके पिताजी ने कमाई है, वो कांग्रेस लोगों में बांट देगी। कुछ खास वर्गों का वो जिक्र कर रहे हैं। भैया कुछ खास वर्ग के लोगों का जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, उनकी जो पिताजी ने पैतृक संपत्ति बनाई थी वो भी कांग्रेस के समय में ही बनाई थी उन्होंने। उसको तो नहीं बांट दिया, उसको तो इन्होंने अब संरक्षित कर लिया ना। तो इन्होंने 10 साल में संरक्षित होने के बावजूद अभी भी इतना डर है कि कांग्रेस आएगी तो बचे रहो, 20% में आपका जो है 80% बट जाएगा। घबरा जाओ, देख के उसके अंदर छुप जाओ, बिल के अंदर। अभी कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी कहीं बोल रहे थे कि प्रतिदिन एक स्कूल कॉलेज खुला है, प्रतिदिन ये हुआ, प्रतिदिन वो हुआ। वो प्रतिदिन आपको या हमको कहीं दिखा जमीन पे? बात करोगे आप आँख के डॉक्टर की तो बताएंगे कि वो किडनी वाले के पास चले जाओ, किडनी वाले की बात करोगे तो कहेंगे हार्ट वाले के पास चले जाओ। आप न्यूरो की प्रॉब्लम है आपको तो हड्डी दिखा लो, कुछ भी दिखा देंगे। वो तो कहने के लिए है, उनका अपना स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकते हैं। तो हो सकता है किसी दिन ये भी बोल दें कि नेहरू जी आएंगे, आपका देश जो है वो फिर से उसका विभाजन करेंगे, ये कर देंगे। सबका आयुक्त जिम्मेदार नेहरू जी ही हैं। जो पैतृक संपत्ति है उसको कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद ले लेगी या लेकर कुछ खास वर्गों में बांट देगी। तो जैसे चुनाव में देख रहे हैं कि बाजा फट रहा है हमारा, तो शुरू हो गए। तो वो मैनिफेस्टो में जो है वो मुस्लिम लीग है, सरिया कानून है और धन संपत्ति ले लेगी। अच्छा, धन संपत्ति कौन लिया? नोटबंदी में यही महाराज हंस रहे थे ना, घर में शादी है पैसे नहीं है, और हंस रहे थे। ये है स्टेटमेंट। कोरोना में जब लॉकडाउन में गरीब जा रहे थे पैदल हजारों किलोमीटर, तो पूछो ना अपना मंगलसूत्र बेच के गए, क्या बेच के गए? घर कैसे पहुंचा वो मजदूर? तो ये देखिए चुनाव आ गया है और मुझे लगता है कि मोदी जी की पोजीशन ठीक नहीं है, इसलिए वैसे ये बातें शुरू कर चुके हैं। इनकी पूरी पॉलिटिक्स पोलराइजेशन की है। हिंदू मुसलमान हो तो आदमी एक्साइटेड हो कि अरे, और कब तक डराइएगा मुसलमान से इस देश को? बताइए ना, 900 सालों से हमारे साथ हो गए ना, कब तक डराइएगा भाई? एक मकान में 100 साल में एक आदमी रहता है तो मकान उसका हो जाता है, और 900 सालों में आपके खून में आपके मिक्स डीएनए है भाई। कहां तक भगाइएगा और कब तक डराइएगा? लोग समझ भी रहे हैं, खासकर युवा अब ये बात समझ रहा है कि महाराज बहुत हो गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो कांग्रेस की सोच कभी ये नहीं रही है कि जनता से कुछ छीने, जनता को देने की हमेशा कांग्रेस ने बात की है, वो गलत है। कांग्रेस मोदी जी ने झूठा आरोप लगाया कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को देगी।
इससे देश का नौजवान जागरूक हुआ। उसने कांग्रेस के घोषणा पत्र को डाउनलोड करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, जिससे उनकी झूठ की पोल खुल गई। फिर वो बौखला गए। ये किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उन्हें अपने व्यक्तिगत विचार दिए कि फला कंट्री में ऐसा होता है, इसका हमारे देश से, हमारे देश के से कोई मतलब नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी न रोजगार पे बात कर रहे हैं, न सरकारी नौकरियों पे बात कर रहे हैं, ना वो देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, उनके भविष्य में क्या प्लान है रोजगार के लिए, देश के नौजवानों के लिए क्या प्लान है। ना प्रधानमंत्री जी एमएसपी पे बात कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी सेना पे उन्होंने जो जिस तरह कुठाराघात किया है उस पे बात कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी अपने विफल नीतियों पे बात कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए ये बौखला गए हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस ने 5 गारंटी जारी की है। उनका एक मैनिफेस्टो जारी हुआ है, जिस मैनिफेस्टो में किसी भी तरह से चैनलों ने भी इसका खंडन किया है, प्रबुद्धजीवियों ने भी इसका खंडन किया है कि कहीं भी मेरे मैनिफेस्टो में इस तरह से कोई जगह नहीं दी गई है। ना कोई किसी का 2 घर है तो 1 घर वापस ले लेने की, ना किसी के मतलब किसी प्रकार की संपत्ति को हड़पने का कहीं मैनिफेस्टो में कोई जगह नहीं है। तो इनकी बौखलाहट जो अंदर है, जो इनकी हार की घबराहट है, उसमें ये तिलमिला के ऊट पटांग, कभी ये कहते हैं कि एक व्यक्ति विशेष को आपकी संपत्ति छीन के दे दी जाएगी, कभी कहते हैं मंगलसूत्र का पर खतरा आ जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि अपने मन से 400 पार की गुहार लगाने वाले लोग संविधान को बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे और संविधान को बदलेंगे, तो हो सकता है जो इनकी नियति हो वो दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हो सकता है इनकी नियत में हो कि लोगों के पास एक मैं प्रॉपर्टी का वो बना दूंगा, मानक तय कर दूंगा कि 1 से ज्यादा मकान है तो उसको मैं छीन लूंगा, इतने से ज्यादा अगर उसके पास गहना है गुप्त में, इतने से ज्यादा अगर उसका बैंक बैलेंस है, तो हो सकता है इनकी नीति में आगे ऐसा होने वाला हो। अगर जनता इनकी सरकार बनाती है तो हो सकता है ये ऐसा करने वाले हों। जो प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि पैतृक संपत्ति है उस पर कांग्रेस कब्जा कर लेगी, संपत्तियों को वो कुछ खास वर्गों को दे देगी, क्या ये संभव है? और अगर संभव है, क्या प्रधानमंत्री के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं जनता के साथ? देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो एक उनके आदत में शुमार है, अभी से नहीं, जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से, कि वो कुछ भी कहीं भी किसी के लिए बोल सकते हैं। कांग्रेस चूंकि उनकी विपक्षी पार्टी है, तो जैसे कहा गया है कि वो हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि जो वो स्वयं करना चाहते हैं, उनकी जो पार्टी स्वयं करना चाहती है, वो दूसरों के ऊपर थोपते हैं। पहले इनके ऊपर थोपो और लोगों को बता दो कि ऐसा कुछ हो सकता है, और उसके बाद यदि सत्ता में, जो कि अब नहीं होने जा रहा, दोबारा आए तो हम वही सब काम करने लग जाएंगे। ये इनकी नियति में है, ये इनकी सोच है, यही इन लोगों का मेन, जैसे कि इनका 400 सीट का सीधा मतलब है कि इनके कई मिनिस्टर्स, जो पहले मिनिस्टर इनके साथ रह चुके हैं, कई सांसद बता चुके हैं कि 400 सीट हमको दीजिए और हम संविधान बदल देंगे। अब बताइए, क्या ये इस लोकतांत्रिक देश में संभव है? नहीं संभव है। वो भी जानते हैं कि संभव नहीं है, लेकिन वो थोप रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, 400 सीट दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। क्यों बदल दोगे? हो कौन आप?